आप बार बार सोच रहे होंगे कि मनुष्य को ही मनुष्य बनाने की बात क्यों कही जाती है? मनुष्य तो मनुष्य है ही। हां, मनुष्य को ही मनुष्य बनाने की बात कही जाएगी। मनुष्य का ही निर्माण करना होता है, पशु तो निर्मित हुआ ही आता है। देखो, बया नाम का एक पक्षी होता है, इतना बढ़िया घोंसला बनाता है। किसी कहीं ट्रेनिंग ली है क्या उसने IITI में मकान बनाने की? कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो या इंजीनियरिंग किया हो मकान बनाने में, और बढ़िया बनाता है। गाय और भैंस या अन्य जो पशु हैं, इनके बच्चे पैदा होते ही जब उसकी चलने फिरने की थोड़ी सामर्थ्य उसी दिन हो जाती है, पानी में डाल दो, एकदम निकल जाएंगे, डूबेंगे नहीं। मनुष्य का बच्चा 50 साल का हो जाए, उसको डाल दो पानी में, यदि सीखा नहीं है तैरना तो क्या होगा? मनुष्य को सिखाना पड़ता है। एक वाद चला, विकासवाद, डार्विन का, कि बंदर से मनुष्य बना, और अपने आप सीख लेता है मनुष्य। तो अपने आप सीख लेता है, तो भैया आज हमारी सरकार ये कह रही है कि इनको वनवासियों को पढ़ा दो। क्यों कह रही है? अपने आप सीख लेते। और हमारे कुलपति जी क्यों बैठे हैं फिर? यदि अपने आप सीख लेता है तो हमारी यहां ताम झाम करने की स्वामी जी की क्या जरूरत थी? क्यों आप स्कूल में जाते हैं, क्यों कॉलेज में जाते हैं? सीखना पड़ता है मनुष्य को, और वो सीखने की जो प्रक्रिया है वो संस्कारों की प्रक्रिया है। संस्कारों की प्रक्रिया के द्वारा ही मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। और मैंने कल कहा था कि यदि उस संस्कारों की प्रक्रिया को आप आरंभ कर दें तो आप भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। कल मैंने बताया, भगवान को अवतार लेने के लिए घर में बाध्य कर सकते हैं आप, पर उसके लिए पहले आपको मनुष्य बनना होगा। सुकरात से किसी ने पूछा कि अच्छा मनुष्य बनाने के लिए कितना समय पहले तैयारी करनी चाहिए? सुकरात कहते हैं कम से कम 100 वर्ष पहले। 100 वर्ष। भगवान राम कोई दशरथ के प्रताप से ही पैदा नहीं हो गए थे। आज से, रघु से, उनसे भी पहले से तैयारी चल रही थी। तैयारी करनी पड़ती है। पहले तो समझ लें कि विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह क्यों करते हैं। व्यक्ति सोचता है एको हम बहुश्याम, व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, इसलिए सोचता है मैं अकेला हूं, मेरे जैसे और भी हो जाए। एको हम बहुश्याम, तो विवाह करता है। विवाह को विवाह क्यों कहते हैं? वाह माने दायित्व, बोझ। जो हिंदी का बोझ शब्द है ना, वो वाह से ही बना है, बिगड़ करके। विशेष प्रकार का जो दायित्व है, बोझ है, उसको, दायित्व को निभाने का संकल्प विवाह होता है। और विवाह की ही व्याख्या करने लगेंगे तो उसके लिए भी 3-4 घंटे चाहिए। हर विषय वेद का इतना लंबा है, एक ही वाक्य में हरि कथा अनंत। विवाह में सप्तपदी जब होती है तो वर वधू संकल्प लेते हैं, प्रजाभ्य पंचपदी भव, हम प्रजा को उत्पन्न करेंगे।
और प्रजा को उत्पन्न करके अपने समाज को, अपने देश को प्रजातंत्र बनाएंगे। जनतंत्र नहीं, प्रजातंत्र। वेद में जनतंत्र का विधान नहीं, प्रजातंत्र का विधान है। अब एक और प्रश्न खड़ा हो जाए, जनतंत्र में और प्रजातंत्र में क्या अंतर होता है? जनतंत्र में और प्रजातंत्र में क्या अंतर होता है? जन कहते हैं जिसको केवल पैदा करके डाल दिया जाता है। आज की जनता, आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अनइनवाइटेड गेस्ट्स, बिना बुलाए हुए अतिथि, बिना बुलाए हुए मेहमान, बिना संकल्प के जो संतान पैदा होती है उसे जनता कहते हैं, और जो संकल्प से पैदा होती है उसे प्रजा कहते हैं। इसकी निरुक्ति करें, प्रकृष्ट रूपेण जायते यासा प्रजा। जिसको प्रकृष्ट रूप से पैदा किया जाता है संकल्प के साथ, वो प्रजा होती है, और जिसके साथ कोई संकल्प जुड़ा हुआ नहीं होता वो जनता होती है। ये जनतंत्र है, भीड़ तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। वेद प्रजातंत्र बनाने की बात करता है। मनुर्भव जनया दिव्यम जनम। जो दिव्य गुणों से युक्त होती है वो प्रजा होती है, और जो गुणों रहित होती है वो जनता होती है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान राम भगवान कैसे थे? विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षण नाम भग इति रण। 6 गुण होते हैं भगवान में। क्या क्या? संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म का साक्षात रूप, राम धर्मस्य विग्रहवान रूप, धर्म के विग्रहवान रूप है राम, तो साक्षात धर्म ही है। और यश, श्री, लक्ष्मी नहीं, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण, इन 6 गुणों का नाम भग है। और इन 6 गुणों को धारण करने वाला जो व्यक्तित्व होता है उसे भगवान कहते हैं। प्रश्नोपनिषद में 16 कलाओं का उल्लेख आता है। भगवान कैसा होता है? 16 कलाओं से युक्त होता है। ये 6 गुण होते हैं और 16 कलाएं होती हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।